दोस्तों, हालिया दिनों में एक मुबैना ऑडियो लीक ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसमें भारतीय फौज के एक कर्नल की पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू शामिल है। इस वीडियो में क्या दावे किए गए और इनकी हकीकत क्या है, आइए इस पर एक मालूमाती नजर डालते हैं। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हुई जब एक गैर मारूफ अकाउंट ने इसे अपलोड किया। इब्तदा में लोग समझ न सके कि ये असली है या जेली, लेकिन जब भारतीय दिफाई माहिरीन और रिटायर्ड अफसरान ने इस पर तबसरे शुरू किए तो सच सामने आ गया। ये आवाज़ है एक भारतीय कर्नल की, जिसका कहना है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें हमारी तवक्कुआत से कहीं आगे निकल चुकी हैं। हम मीडिया पर जो दिखाते हैं वो सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन अंदर से हमारे इदारे सख्त दबाव में हैं। ये अल्फाज किसी दुश्मन के नहीं बल्कि खुद भारत के फौजी अफसर के हैं। जिस तरह ये ऑडियो लीक हुई, उसने न सिर्फ भारतीय हुकूमत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया, बल्कि एक और बहस छेड़ दी कि आखिर भारत क्यों पाकिस्तान से खौफजदा है। पाकिस्तान की मुआशी अदम इस्तेहकाम पर हंसने वाला भारत, पाकिस्तान को पानी के लिहाज से अपना मोहताज समझने वाला भारत, पाकिस्तान के खिलाफ फिल्मों में अपनी फौज को बहुत ताकतवर और हिकमत वाला समझने वाला भारत, आखिर हकीकत में पाकिस्तान से इतना क्यों डरता है। नाजरीन, तारीख गवाह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की जड़ें तकसीम हिंद से पहले की हैं, लेकिन 1947 के बाद से हर जंग, हर तनाज़ा और हर सरहदी कशीदगी ने भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक मुस्तकिल खौफ पैदा कर दिया है। ये खौफ सिर्फ फौजी नहीं, सफारती, नफ्सियाती और अवामी सतह पर भी मौजूद है। मार्के कारगिल सन 1999। भारतीय मीडिया ने दिन रात शोर मचाया था, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स जो हकीकी रिपोर्ट्स थीं, उनमें वाज़े कहा गया कि पाकिस्तान के जवानों ने भारत की फौजी पोजीशनों को हिलाकर रख दिया था। बालाकोट सन 2019। भारतीय हुकूमत ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, लेकिन 6 साल गुजर गए, कोई छोटा सा सबूत भी आज तक पेश न कर सके। और अब 2025 में जब भारतीय आर्मी के कर्नल की ऑडियो लीक होती है, तब भारत के इदारे खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक जौहरी ताकत ही नहीं, बल्कि जहानत, हिकमत अमली और तजर्बे में बहुत आगे जा चुका है। नाजरीन, आप खुद भी अंदाजा कर सकते हैं कि कई सालों से पाकिस्तान तरह तरह के और हर तरह के दहशतगर्दों से जंग लड़ रहा है। तो एक आम एक्सरसाइज और हकीकी जंग में इतना फर्क तो जरूर है कि पाकिस्तान आर्मी और एजेंसियां कितना तजर्बा रखती होंगी। लीक शुदा ऑडियो में कर्नल, इंडियन आर्मी का कर्नल 3 अहम बातों का एतराफ़ करता है। नंबर 1, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत मुअस्सिर हैं। कर्नल कहता है कि भारतीय फौजी नकलो हरकत हम जितनी भी छुपाएं, लेकिन वो अक्सर पहले से पाकिस्तान के इल्म में होती हैं, जो कि किसी बड़ी इंटेलिजेंस कामयाबी की निशानी है। नंबर 2, मीडिया पर झूठा बयानिया। कर्नल मानता है कि भारतीय अवाम को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो हुकूमत चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, हालांकि असल हालात अक्सर इसके बरअक्स होते हैं। अभी आप देखें ना कि जब अभिनंदन को पकड़ा गया तो कुछ लोगों ने जानबूझकर, यानी जो पाकिस्तान का इलाका था वहां कुछ लोगों ने जानबूझकर ये कहा कि आप इंडिया के इलाके में हो, तो उसने जय हिंद का नारा लगाया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान आर्मी के हवाले जब उसे मकामी अफराद ने किया तो उसे मालूम हुआ कि इसका तैयारा पाकिस्तान में ही गिरकर तबाह हुआ है और वो अब पाकिस्तान आर्मी के पास गिरफ्तार हो चुका है। जब उसे मशहूर चाय भी पिलाई गई, जो चाय अभी तक सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत का मजाक बन चुकी है। बाद में जब दुनिया की आलमी ताकतों की रिक्वेस्ट पर इस पायलट को इंडिया में वापस भेजा गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने अवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए उसे एजाज़ात से भी नवाजा। हालांकि अगर आप उस तकरीब की वीडियो गौर से देखें तो वहां पर मौजूद इंडिया की अहम तरीन शख्सियात के चेहरे वाज़े बता रहे हैं कि इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नंबर 3, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले अबूर हो चुका है। कर्नल के मुताबिक पाकिस्तान ने दिफाई टेक्नोलॉजी, खास तौर पर मिसाइल डिफेंस और एयर स्ट्राइक रिस्पॉन्स में बेपनाह तरक्की की है। ये अल्फाज दुश्मन के मुंह से सच बनकर निकले हैं।
اور یہی چیز بھارت کے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ آڈیو لیک ہونے کے بعد کچھ وقت تو بھارتی میڈیا میں ایک عجب سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن یہ بھارتی میڈیا ہے جو کب تک خاموش رہ سکتا ہے؟ انڈیا کے بعض چینلز نے اسے پاکستانی پروپیگنڈا کہا، لیکن آزاد صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس نے سوال اٹھائے کہ اگر یہ جعلی ہے تو حکومت اس آڈیو اور مبینہ بھارتی کرنل کے بیان پر اتنی پریشان کیوں ہے؟ اور اگر یہ اصلی ہے تو پھر بھارتی عوام کو اس کا بھارتی حکومت نے جواب دینا ہوگا۔ دوسری جانب عوام میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ اسے پاکستان کے خلاف دشمنی کا موقع سمجھتے ہیں، لیکن آج کے اس جدید دور میں لوگ شعور رکھتے ہیں اور بھارت میں ایک کثیر تعداد اب سچ کو تسلیم کرتے ہوئے سوال کر رہی ہے کہ ہم کب تک صرف جذبات پر حکومتیں بدلتے رہیں گے؟ پاکستان کی جانب سے اس آڈیو پر سرکاری سطح پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی پاکستان نے کبھی انڈیا کی ایسی بحث کا جواب دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی پریکٹیکلی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے تو پاکستان اس کا بڑا بھاری اور مؤثر جواب دیتا ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر اس بات پر ہمیشہ زور دیا جاتا ہے کہ یہ وقت جذبات کا نہیں ہے بلکہ عقل و دلیل کا ہے، کیونکہ پاکستان کی حکمت عملی بڑی واضح ہے۔ ہمسایوں سے امن، دفاع میں طاقت اور پروپیگنڈا کا جواب ثبوت سے دینا، اور پاکستان کی یہی حکمت عملی آج بھارت کے اندر بے چینی کا باعث بن رہی ہے۔ ناظرین، یہ آڈیو صرف ایک لیک آڈیو ہی نہیں ہے بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں بھارت کو اپنی اصل شکل دکھائی دیتی ہے، اور اگر بھارت اب بھی عقل سے کام لے تو یہ بھی موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ نفرتوں کو ختم کیا جائے، اصل دشمن غربت، بے روزگاری اور جہالت پر توجہ دی جائے، ایک نئے اور بہتر اور پرامن بر صغیر کی بنیاد رکھی جائے۔ لیکن اگر معاملہ جنگ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے نتائج سے بھی سب واقف ہیں۔